जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। एंड आज हम अपनी पॉलिटी की पहली क्लास शुरू करने वाले हैं, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, इससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू, दून ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर हमारे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं एंड प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। ओके, नाउ सी विल स्टार्ट द टॉपिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले एक नाम इसके अंदर आता है हमारे पास, दैट इज एम.एन. रॉय। इज इट क्लियर? नाउ एम.एन. रॉय आपके कौन थे? एम.एन. रॉय वाज दैट पर्सन जिन्होंने सबसे पहले आपका इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात बोली थी कि भारत के अंदर एक हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले बात किसने बोल की थी? आपकी एम.एन. रॉय ने। इज इट क्लियर? भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा एक मैं आपको एक बॉडी बता रहा हूं, एक बॉडी का नाम है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए कि बेटा आगे चल करके हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर एक आपकी बॉडी बनती है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉडी क्या बॉडी है, कौन सी बॉडी है? नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज दैट बॉडी व्हिच मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। भारत के लिए जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो किस बॉडी ने बनाई थी? उस बॉडी का नाम था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इज इट क्लियर? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, लेकिन इससे पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने बनाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए बेटा हुआ क्या था, 1946 की हम बात करेंगे। 1946 के अंदर आपका क्या हुआ था? इंडिया के अंदर एक प्लान आया था, जिस प्लान का नाम था आपका कैबिनेट मिशन प्लान। सो कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया इन 1946। आई होप दिस इज क्लियर। कैबिनेट मिशन प्लान आपका भारत के अंदर आता है, इंडिया के अंदर आता है इन 1946। और जो कैबिनेट मिशन प्लान था आपका, इसने क्या बोला है, इसकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी? इसकी मेन रिकमेंडेशन ये थी कि इंडिया के लिए एक आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में जाकर के क्या करेगी? भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करेगी। तो याद रखना बेटा, भारत के अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, उस असेंबली को कौन बनाता है? वो आपका कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया के अंदर आया था 1946 के अंदर, जिसके अंदर मेनली आपके ब्रिटिशर्स थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर मेनली आपके ब्रिटिशर्स थे। जैसे मैं आपको इसके अंदर मेनली 3 लोग थे, इनके नाम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले थे आपके एवी अलेक्जेंडर। इज इट क्लियर? सबसे पहले थे आपके एवी अलेक्जेंडर, राइट। दूसरे थे आपके इसके अंदर सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इज इट क्लियर? स्टेफर्ड क्रिप्स। एंड थर्ड थे आपके इसके अंदर सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 ब्रिटिशर्स बेटा मेनली कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर आए थे, और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया? इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि भारत के लिए इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो कि बाद में जाकर के भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करेगी। इज इट क्लियर? अब देखिए बेटा, इसके बाद मेनली आपका क्या होता है, अब इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनेगी। अब ये आपकी कैसे बनेगी? इसके लिए आपके होंगे इंडिया के अंदर इलेक्शंस। अब देखिए बेटा ओके, अभी हम बात करेंगे 1946 जुलाई 1946 के अंदर बेटा इंडिया में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो अभी हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। इज इट क्लियर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इसके लिए हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन होने के बाद पूरे इंडिया से, ऑल इंडिया से हमारे पास इस असेंबली के अंदर कितने मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते हैं? 389। तो 389 मेंबर्स हमारे पूरे इंडिया से इलेक्ट होकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आते हैं। इज इट क्लियर? अभी हम देख रहे थे कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है, इसका इलेक्शन हो चुका है जुलाई 1946 के अंदर, एंड टोटल मेंबर इंडिया से जो इलेक्ट होकर के आते हैं वो आपके आते हैं 389 मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते हैं। अब बेटा देखिए इसके बाद क्या होता है, इलेक्शन हो चुका है। इलेक्शन होने के बाद जो इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपकी होती है, वो आपकी होती है 9th ऑफ दिसंबर 1946 के अंदर। इज इट क्लियर? अब 9th ऑफ दिसंबर 1946 के अंदर आपकी सबसे पहली मीटिंग होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की।
अब इस मीटिंग के अंदर मेनली क्या होता है, देखिए अब कोई भी मीटिंग आपकी होती है, कोई भी आपका सेशन चल रहा है, तो उसका कोई ना कोई आपका चेयरपर्सन होता है, उसका कोई ना कोई आपका हेड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इस मीटिंग का फर्स्ट मीटिंग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हो रही है, तो इसका आपका हेड किसे बनाया गया, जिसको बोला गया था आपका प्रेसिडेंट। सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसे बनाया गया था, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सबसे पहले देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बैठे हुए सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे बड़े मेंबर थे, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे एज में। तो इसी वजह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इनको क्या बना दिया गया, आपका उस मीटिंग का आपका हेड बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। इज इट क्लियर? दूसरी मीटिंग, सेकंड मीटिंग जो आपकी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो आपकी होती है इसके 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days ऑन 11th of December 1946। अब देखेंगे बेटा 11th of December 1946 के अंदर इसकी दूसरी मीटिंग होती है, और दूसरी मीटिंग के अंदर अब देखिए क्या किया गया। यस, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे यहाँ पे, ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए इनको सबसे पहली मीटिंग के अंदर क्या बनाया गया था, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। राइट नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैं यहाँ पे इंडिया के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली। इज इट क्लियर? नाउ सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, वो आपके इंटरिम, राइट, इंटरिम आपके चेयरमैन थे, या वी कैन से इंटरिम आपके प्रेसिडेंट थे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम? बेटा इंटरिम का मतलब वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड टेम्पररी, राइट, कुछ टाइम के लिए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, आपके केवल कुछ टाइम पीरियड के लिए ही आपके क्या बने हुए थे, प्रेसिडेंट बने हुए थे। अब जब आपकी दूसरी मीटिंग होती है ऑन 11th of December 1946, इसमें क्या होगा, इसमें अब आपका एक परमानेंट प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। इज इट क्लियर? अब जो सेकंड मीटिंग आपकी हुई, इस सेकंड मीटिंग के अंदर जो परमानेंट मेंबर आपके इलेक्ट होते हैं, उनका नाम था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट, आप सबको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आप सबने सुना होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बेटे, ही बिकेम द प्रेसिडेंट, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू अगेन, whenever I'm just telling, or whenever I'm saying the president, I'm not saying about the president of India, right? Here I'm talking about the president of this assembly, of this constituent assembly. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और यही आपके बाद में जाकर के इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनेंगे। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर टू एवरीवन। इज इट क्लियर? नाउ इसी मीटिंग के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनको तो एज अ प्रेसिडेंट बनाया गया, और इसी मीटिंग के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाए गए, उनका नाम था आपका एस.सी. मुखर्जी। Is it clear to everyone now? Now S.C. Mukherjee became the vice president of this constituent assembly, and who was the president? Dr. Rajendra Prasad. Simple question आएगा that who became the, देखिए first question यहाँ से बनेगा, who became the interim, right, interim president of the constituent assembly? So Dr. Satyanarayana Sinha. Why? Because he was the oldest person, इसलिए उनको first meeting के अंदर president बना दिया गया। I hope this is clear. क्वेश्चन आएगा, who was the first permanent, right, president of the constituent assembly? तो first permanent, we can say president of the constituent assembly was Dr. Rajendra Prasad, right? After that, vice president, and the vice president was H.C. Mukherjee. I hope these all are clear. This portion is clear to everyone. देखेंगे इससे आगे। सी, देखिए थर्ड मीटिंग भी आपकी इंपॉर्टेंट है। थर्ड मीटिंग हम देखते हैं। देखिए बेटा, थर्ड मीटिंग जो आपकी इसके अंदर होती है ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, थर्ड मीटिंग भी अगेन 2 दिन बाद। फर्स्ट मीटिंग 9th of December 1946, सेकंड मीटिंग 11th of December 1946,
एंड थर्ड मीटिंग जो आपकी इसके अंदर होती है बेटा वो भी 2 दिन बाद होती है। कब? 13th ऑफ दिसंबर 1946 के अंदर। अब बेटा ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये डेट? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13th ऑफ दिसंबर 1946 के अंदर JL नेहरू, आप सबको पता है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित JL नेहरू ने जी ने यहां पर क्या किया था, आपका एक रिजोल्यूशन लेकर के आए थे और उस रिजोल्यूशन का नाम था आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? 13 दिसंबर 1946 थर्ड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड इसमें JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर के आए। इज इट क्लियर? आगे चल करके हम देखेंगे जब हम बेटा प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रियम्बल जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। प्रियम्बल इज द प्रीफेस और वी कैन से एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो वो जो हमारा प्रियम्बल है, जो जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन बोलते हैं, वो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके बनाया गया था। इज इट क्लियर? JL नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया था, इसी को ही आपका मॉडिफाई कर करके भारत का जो आपका प्रियम्बल है उसको बना दिया था। इज इट क्लियर? आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। तो ये आपका हमने 3 मीटिंग के बारे में पढ़ा और ये तीनों मीटिंग, ऑल दिस 3 मीटिंग्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इज इट क्लियर? इसके बाद देखते हैं, देखेंगे एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट B.N. राव। देखिए बेटा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनी थी, यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो यहाँ पे हमारे एक एडवाइजर भी इलेक्ट हुए। एडवाइजर, राइट? एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे कौन इलेक्ट हुए? तो उनका नाम था बेटा आपका B.N. राव। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे हमने देखा दैट हु बिकेम द परमानेंट, द फर्स्ट परमानेंट president of the constituent assembly and he was Dr. Rajendra Prasad। वाइस प्रेसिडेंट आपके कौन बने थे? मिस्टर H.C. मुखर्जी। एंड आपके एडवाइजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एडवाइस करेगा तो वो कौन थे? आपके B.N. राव। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप दीज ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल, राइट? इससे आगे देखते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में आपका मेनली कितना टाइम लगा? तो बेटा याद रखना 2 years, राइट? 11 months एंड 17 days। हमारा जो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसको बनने में इतना टाइम लगता है 2 years, 11 months एंड 17 days। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इतना टाइम बनने में लगा। इज इट क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं आपका कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, उसके अंदर आपकी काफी सारी क्या थी, वी कैन से कमिटीज, काफी सारी कमिटीज थी। तो उन कमिटीज में सी देयर वर 8 मेजर कमिटीज, 8 मेजर कमिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके अंदर थी। 8 मेजर कमिटीज, राइट? इन 8 मेजर कमिटीज में से, जैसे कमिटीज आप काफी सारी कमिटीज होती है, राइट? इनमें से एक कमिटी थी आपकी, जो आप सबको पता है बेटा, उस कमिटी का नाम था आपका ड्राफ्टिंग कमिटी। The name of that committee was drafting committee and this is very very much important point. I hope this is clear, right? So drafting committee जो था बेटा आपके पास, इसको आपका कब बनाया गया था? इसको बनाने की डेट है आपकी 29th of August 1947। I hope this is clear। 8 मेजर कमिटीज में से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 8 मेजर कमिटीज थी। इन 8 मेजर कमिटीज में से एक कमिटी का नाम था आपका ड्राफ्टिंग कमिटी और इसको कब बनाया गया था? आपका 29th of August 1947 को बनाया गया था, राइट? क्वेश्चन यहां से क्या पूछे जाएंगे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी, अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन एम क्या है।
फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन एम है, इसी के पास मेन काम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का, राइट। इसका नाम क्या है आपका, ड्राफ्टिंग, मींस वी कैन से ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, तो भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम किसका था, ड्राफ्टिंग कमेटी का ही काम था। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट दैट हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर आपके कितने मेंबर्स थे, तो बेटा याद रखना ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर हमारे टोटल 7 मेंबर्स थे। इज इट क्लियर? There were 7 members in the drafting committee. Drafting committee के अंदर हमारे कितने members थे, 7 members थे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले मेंबर की। सबसे पहले मेंबर जो थे आपके वो थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर आपके सबसे पहले मेंबर थे एंड बी आर अम्बेडकर वाज आल्सो द चेयरमैन। यही आपके क्या थे, चेयरमैन भी थे ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। नाउ हियर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट के बारे में देखा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आपका प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। यहां पे मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो आपकी एक कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, वन कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आपके 7 मेंबर में से पहले मेंबर थे बी आर अम्बेडकर, ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इज इट क्लियर? तो आपके हो गए बी आर अम्बेडकर हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। दूसरे मेंबर हम इसके अंदर देखते हैं बेटा। दूसरे मेंबर जो थे बेटा उनका नाम था आपका अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर। अल्लादी, राइट, अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर। बेटा मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर, ठीक है। तीसरा आपके आएंगे एन गोपाला स्वामी, एम गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। बाकी मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा करके बेटा मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है। थर्ड आपके हो गए एंड आई एम सो सॉरी बेटा, दिस इज अय्यर, दिस इज नॉट अयंगर, सो सॉरी, दिस इज अय्यर, राइट। सो बी आर अम्बेडकर हु वाज द चेयरमैन, सेकंड मेंबर वाज अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, थर्ड वाज एन गोपाला स्वामी अयंगर, फोर्थ इधर लिख रहा हूं बेटा, फोर्थ मेंबर थे आपके के एम मुंशी, ओके। फिफ्थ मेंबर थे बेटा आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सिक्स्थ मेंबर एंड सेवंथ मेंबर। बेटा इन दोनों में आपको काफी ध्यान रखने की जरूरत है। देखेंगे बेटा बी एल मित्रा, इज इट क्लियर? बी एल मित्रा आपके सिक्स्थ मेंबर हो गए एंड इसके बाद जो आपके मेंबर थे उनका नाम था डीपी खेतान, डीपी खेतान। अब देखिए बेटा ये 2 मेंबर्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इसके अंदर मेनली देखिए क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर नॉट द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और वी कैन से द ड्राफ्टिंग कमेटी, कि ड्राफ्टिंग कमेटी का इनमें से कौन सा मेंबर था या कौन सा मेंबर आपका नहीं था। सो यू हैव टू लर्न ऑल द नेम्स, राइट। ये सारे नाम आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। सबसे मेन बी आर अम्बेडकर जो कि यहाँ के चेयरमैन थे एंड बाकी के मेंबर जो अभी हमने देखे। लास्ट के जो 2 मेंबर्स हैं, एक आपके बी एल मित्रा हो गए और एक आपके हो गए डीपी खेतान हो गए। बेटा देखिए ये जो आपके बी एल मित्रा थे, बी एल मित्रा को बाद में यहां से क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा ड्यू टू इल हेल्थ, क्योंकि इनकी आपकी जो वी कैन से आपकी तबीयत थी वो बिल्कुल उस टाइम पे ठीक नहीं थी। इसी वजह से इनकी जगह पर बी एल मित्रा की जगह पर किसको रख लिया गया, एन माधव राव को रख दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, एन माधव राव। इज इट क्लियर? आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर टू एवरीवन कि बी एल मित्रा की जगह पर आपका किस
इन्होंने बाद में क्या कर दिया था, अपना रिजाइन दे दिया था, एंड एन माधव राव जो है ये आपके इसके अंदर आ चुके थे। डीपी खेतान, देखिए बेटा ये भी आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। डीपी खेतान जो थे, डीपी खेतान की डेथ आपकी 1948 में हो चुकी थी, राइट। 1948 में डेथ होने के बाद इनकी जगह पर जो आते हैं, डीपी खेतान की जगह पर जो आते हैं, उनका नाम है टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमने देखा पूरा ड्राफ्टिंग कमेटी कि ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी कैसे कैसी है, और इसके अंदर के अब हमने देखे सारे के सारे मेंबर्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। इससे आगे देखते हैं। ठीक है, नाउ सी बेटा, जैसे हमने देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, 2 years एक्सक्यूज मी 2 years 11 months एंड 17 days हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगता है। इज इट क्लियर? देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बनना शुरू हो गया था। जैसे हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी 1946 में आ चुकी थी, और इसको बनते बनते काफी टाइम लग गया, और ये आपका 1949 में बन करके, सॉरी दिस इज 1949, और ये 1949 में आपका बन करके रेडी होता है। अगर मैं एग्जैक्ट डेट आपको बताऊं तो 26 नवंबर 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन करके रेडी हो चुका था। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये डेट आप सबको याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो चुका था, रेडी हो चुका था। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंप्लीमेंट होता है, देखिए काफी सारी चीजें होते हैं, जो हमारी चीजें थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो हमने इसी दिन ही इंप्लीमेंट कर दी थी, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें थी जो हमने इस दिन इंप्लीमेंट नहीं की, बल्कि इसके 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ठीक है, इसको हमने 2 महीने बाद इसको इंप्लीमेंट किया पूरी तरीके से। आई मीन 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हो चुका था, लेकिन इसे हमने पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कब किया, पूरी तरीके से इसको हम इंप्लीमेंट हमने किया 26 जनवरी 1950 के अंदर। तो देखिए 2 महीने बाद, पूरा नवंबर के बाद आपका दिसंबर एंड देन आपका जनवरी, तो पूरा दो महीने के बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया, राइट, इंप्लीमेंट किया, सॉरी। इज इट क्लियर? तो देखिए बेटा इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों हमने उसी दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं कर दिया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हुआ था, क्यों हमने 2 महीने और लेट लगाए। देखो बेटा इसके पीछे आपका एक रीजन ये है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री के अंदर, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1929 के अंदर। देखिए बेटा 1929 में आपका क्या हुआ था, 1929 के अंदर एक्सक्यूज मी 1929 के अंदर बेटा आपका क्या हुआ था, 1929 के अंदर एक आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था। इज इट क्लियर? लाहौर सेशन हुआ था। देखिए बेटा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस आप सबको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या और इंडियन नेशनल कांग्रेस हम बोलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक आपकी ऐसी पार्टी थी जो आपका कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1885 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी। इज इट क्लियर? आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताएंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी इसको किसने एस्टैब्लिश किया था, किसने बनाया था। ओके तो देखिए जब आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश हुई थी तो इसके बाद आपका व्हाट वी कैन से इसका हर साल आपके सेशन होते थे, सेशन मतलब मीटिंग्स होती थी, राइट। वैसे ही 1929 के अंदर इसकी एक मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग आपकी हुई थी लाहौर के अंदर, और इसी वजह से इस सेशन को, इस मीटिंग को हम बोलते हैं लाहौर सेशन। आई होप दिस इज क्लियर। लाहौर सेशन के अंदर बेटा क्या हुआ था, लाहौर सेशन के अंदर आपका क्या हुआ था कि जो हम इंडियंस थे, राइट, और एक बात याद रखो, लाहौर सेशन के जो आपके प्रेसिडेंट थे, मतलब लाहौर सेशन को जिसने चेयर किया था, हेड किया था,
उनका नाम था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए लाहौर सेशन आपका जो था, ओके अब लाहौर सेशन आपका क्यों फेमस है? लाहौर सेशन आपका इसलिए फेमस है क्योंकि इस दिन हमने बेटा पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। पूर्ण स्वराज, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज का मतलब होता है बेटा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि अब इंडियंस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट, हमें ब्रिटिशर्स से, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर था, रूल था। इसी वजह से 1929 के अंदर जो सेशन होता है वहां पर हमने क्या डिमांड किया? हमने डिमांड किया पूर्ण स्वराज, कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। और हमने 1930 में, इसके बाद देखिए 1929 में ये सेशन हमारा हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था। इस दिन हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, और पूर्ण स्वराज के बाद इसके कुछ टाइम बाद 26 ऑफ जनवरी 1930 को हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। इज इट क्लियर? हमने क्या मनाया था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। आई होप दिस वन इज क्लियर। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हमने 26 नवंबर 1949 को पूरा बन करके हो गया रेडी। इंप्लीमेंट कब किया? 26 ऑफ जनवरी 1950 के अंदर। क्यों किया? इस दिन को याद करने के लिए। ये जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमने देखा कि हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंट डे कब मनाया? 26 ऑफ जनवरी 1930 को। इसी दिन को याद करने के लिए बेटा हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 ऑफ जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट किया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। सो यहां पर बेटा हमारी एक क्लास खत्म होती है। सो आज हमने देखा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम दूसरी क्लास में आगे के टॉपिक्स देखेंगे। जय हिंद एवरीवन।